के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, कल बड़ा भव्य जो है आपका जुलूस था और मैंने देखा कि क्या उत्साह था लोगों में। जैसे लग रहा था कि नहीं, राजनाथ जी को जिताने के लिए पूरी जनता सड़कों पे थी। हमारे लिए भी अप्रत्याशित था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि जनता का इस हद तक का स्नेह मुझे प्राप्त है। हाँ, लोग सड़क पे इतनी धूप में भी पैदल चले जा रहे थे और लगातार जो है आप भी उन पे फूल बरसाए जा रहे थे। हाँ, स्वाभाविक है। ये आपस के दोनों लोगों का प्यार है, मुझे लगता है। तो स्वाभाविक है। नहीं, मैं तो प्यार करता ही हूँ और जनता का भी स्नेह मुझे प्राप्त है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। राजनाथ जी, मेरे मन में एक बड़ा सवाल था कि अयोध्या का जब राम मंदिर रामलला का जब को बिठाया जा रहा था, उस दौरान आप लोगों ने सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया था, सभी विपक्ष के लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई व्यक्ति आया नहीं है। ये मतलब अगर हम इसको समग्र रूप से देखें, एक बड़े स्तर पे देखें, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? किस तरह का एक व्यवहार चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। हमने राजनीति की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का आधार रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमारी सरकार ने नहीं किया है। और समाज के सभी वर्गों को हमारी योजनाओं का पूरा लाभ मिला है। राजनाथ जी, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपने 3 तलाक को खत्म किया, लेकिन आपने हलाला खत्म कर दिया, आपने जो शोषण था महिलाओं का उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो कट्टर मौलाना हैं, कट्टरपंथी हैं, उनको ये भा नहीं रहा है। नहीं, लेकिन बहुतों का समर्थन प्राप्त है। मैं कहा, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये गलत प्रथा थी, ये समाप्त किया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा किया, स्वागत भी किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि किसी को थोड़ा बहुत कुछ भ्रम होगा तो समय के साथ वो सारे भ्रम दूर होंगे। कुछ लोगों का मैं देख रहा था माननीय राजनाथ की, ये संभल में एक सभा में जिसमें अखिलेश यादव थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में ऐसा काम किया जो सब लोग थू थू करते हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। नहीं, ये तो विडंबना है और मैंने उस भारत की राजनीति की विडंबना है। लेकिन एक भारत में हेल्दी डेमोक्रेसी है, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले राजनीतिक पार्टियों को जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उनकी दुर्गति भी हो रही है। राजनाथ जी, 400 पार इस बार का ये बड़ा नारा आप लोगों ने लगाया है, क्या उम्मीद करते हैं कि 400 पार हो जाएगा? नहीं, लक्ष्य यही है कि हमारी एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करे। आखिरी सवाल, पाकिस्तान और चाइना, इसको लेके आप अक्सर अपनी बात कहते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों देश हैं वो भारत के लिए किस तरीके से मित्रता, किस तरीके से शत्रुता दोनों रखते हैं? भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। क्योंकि हमारे अटल जी भी कहा करते थे कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं। इसलिए अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यदि किसी ने कुछ नापाक हरकत करने की यदि कोशिश की तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी भी सूरत में अपने देश की सीमाओं के लिए कोई संकट पैदा नहीं होने देगा। 370 हटा के आपने दिखा भी दिया है। हाँ, 370 हटा और अब देखिए स्थिति पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सामान्य है और वहाँ पर टूरिस्ट का नंबर भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। विकास भी हो रहा है, विकास भी तेजी के साथ हो रहा है। चलिए, पीओके के लोग भी मांग करेंगे कुछ समय के बाद कि हमको सीधे इसमें शामिल कर लिया। हाँ, मर्ज कर दिया जाए उसमें। मुझे लगता है आप भी उसी का इंतजार कर रहे हैं इस इलेक्शन के बाद। नहीं, मैं तो बहुत पहले 2, 2.5, 3 साल पहले ही इसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। 400 पार जीतने के बाद ये हो जाएगा, तय हो जाएगा कि बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके के लोग ही मांग करेंगे, खुद ही कर रहे हैं। हाँ, खुद ही मांग करेंगे, बिल्कुल करना शुरू कर दिया है। 2 साल 2.5 साल पहले मैंने बोला था, मैंने देखा कि उसके बाद टेलीविजन पर कि वहाँ के कुछ लोग मांग कर रहे थे। वहाँ हालात इतने खराब हैं, यहाँ तो खाने पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर है। वहाँ खाने के लिए पानी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है। यही स्थिति है। कहीं पाकिस्तान वाले ही ना कह दें कि आप मुझे शामिल कर लीजिए भारत में। नहीं कर देंगे तो वो खुशी की बात है सर, उनका स्वागत।